अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी लाल लोबिया की एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी। ये इतनी मज़े की बनती है कि आपका दिल करेगा कि बार बार ये रेसिपी ट्राई की जाए। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि लाल लोबिया इस तरह आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 पाव लाल लोबिया और इसे मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने इसे कुकर में डाल के उबाल लिया। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से उबला हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि लोबिया अच्छी तरह से गला हुआ हो, बिल्कुल भी उसमें कमी ना बाकी हो। उसके बाद क्या करेंगे, लाल लोबिया उबालने के बाद आपने इसे पीस लेना है। पीसने के लिए आप देख लीजिएगा, अगर पानी के बगैर नहीं पीसा जा रहा तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें और अच्छी तरह से पीस लें। पीसना बहुत ही अच्छी तरह से है। तो ये देखिए मैंने सारा पीस लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इस पिसे हुए मिक्सचर में से 2 चम्मच निकाल लूँगी। तो वो मैं क्यों निकाल रही हूँ वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो ये देखिए मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर लाल लोबिया का पेस्ट निकाल रही हूँ। मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया था, आप भी इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेंगे जो बाकी मिक्सचर बचा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और इसमें जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है बेसन। तो आधा कप इसमें मैंने बेसन डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे। हम एक पेस्ट की तरह इसे बना लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर शुरू में आपसे लोबिया पीसते हुए नहीं पीसा जा रहा तो पानी उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने पानी डालना ही है तो पेस्ट बनाने के लिए। तो अगर उस वक्त भी डाल लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और उसके बाद इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना, ना ही बहुत गाढ़ा पेस्ट हो, बस इस तरह से हो और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही डालना है। अब एक बॉल में पानी डालना है 2 ग्लास के बराबर और उसमें एक इस तरह स्टैंड रखना है। स्टैंड नहीं हो तो कोई भी कटोरी रखते हैं और उसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट रख देनी है, स्टील की प्लेट रख दें। और इस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस भी कर दिया है। और उस पे मैं ये पेस्ट जो अभी आपके सामने रेडी किया था ये मैं डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। आप इसे 2 तरह से डाल सकते हैं, या तो पहले आप पानी में ये प्लेट रख के इसके ऊपर ये मिक्सचर डाल के सेट कर लें। अगर इस तरह आसानी से सेट ना हो तो या तो आप इसे बाहर निकाल लें, पहले आप इस पर सारा सेट कर लें और उसके बाद फिर आप इसे इस तरह स्टीम दे लें। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे आराम आराम से इसी तरह से सेट करिए। तो ये देखिए ये सेट हो गया है अच्छे से। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूंगी। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। तो अब दूसरी तरफ मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे के साथ ही एक काली इलायची बड़ी वाली जो होती है वो डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे जब तक कि सफ़ेद ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा चटकने ना लग जाए। जैसे ही सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा चटकेगा, इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसे चॉप कर लिया है और वो डाल दूँगी। अब इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उस वक्त तक कुक कर लूँगी जब तक ये हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए ये हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर के। इसे भी हम थोड़ा मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा इसका भी कलर चेंज होने देंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और अगर बड़े साइज़ का हो तो एक ही ले लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह पेस्ट बना लें। तो ग्रेवी जब हमने बनानी है तो आपने टमाटर का पेस्ट बना के ही डालना है, इससे अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। तो 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसमें डाल दूँगी मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। तो ज़ीरा हम नहीं डाल रहे क्योंकि शुरू में ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाल दिया था साबुत, इसीलिए मैं पिसा हुआ नहीं डाल रही। लेकिन अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके टमाटर के पानी के साथ ही इसे हम भून लेंगे। और इसके साथ अब हम डालेंगे 2 चम्मच जो हमने लाल लोबिया का पेस्ट निकाला था वो डाल देंगे ग्रेवी में। ये इसलिए डालना यहाँ ज़रूरी है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लाल लोबिया का पेस्ट अगर यहाँ डाल देते हैं तो एक तो थिक ग्रेवी बन जाएगी और इसका फ्लेवर भी ग्रेवी में आ जाएगा, जो कि बहुत ही मज़े का भी लगेगा। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और 1-2 चम्मच पानी डाल के इसे मज़ीद हम भुनाई भी कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैं चेक कर रही हूँ तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब उसे मैं निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसमें अहम बात यह है कि जब तक वो ठंडा नहीं हो आपने उसकी कटिंग नहीं करनी।
तो ये यहाँ मसाला भी भुना गया था, इसमें अब मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और इस ग्रेवी को मैं लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि ये उबलने लग जाए और इसे हम कवर करके रख देंगे और ये उबलने लगेगा। तो दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं कि लोबिया ठंडा हुआ है या नहीं। तो ये देखिए लोबिया अच्छे से ठंडा हो गया है। जब ठंडा हो जाए उसके बाद इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको कोई भी शेप देनी हो आप इसको स्क्वायर शेप दे सकती हैं या डायमंड शेप भी दे सकती हैं या जो भी आपको शेप देनी हो। तो मैं इस तरह छोटे छोटे इसके पीस बना रही हूँ स्क्वायर वाले। तो उसमें ये है कि जब ये ठंडा है तो इसीलिए अच्छी तरह से कटिंग हो रही है। अगर ये ठंडा नहीं होता तो इसकी कटिंग अच्छी तरह से नहीं होनी थी। और ये देखिए मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ था, इसीलिए आसानी से ये पीस सारे अलग हो रहे हैं। और ये कितने अच्छे पीस बने हैं, ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है, कोई गेस कर ही नहीं सकता कि ये हमने लोबिया से बनाए हैं। अब इन सारे पीसीस को हम इस तरह अलग कर लेंगे और फिर ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। यहाँ हमें इसे फ्राई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये अच्छे से सेट हो चुका है, इसीलिए ये मिक्स नहीं होंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में जो हमने 1 गिलास पानी डाला था वो उबलने लग गया है। अब इसमें हमने ये सारे पीस जो अभी सेट किए थे वो डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और दोबारा से हम लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। लोबिया यहाँ पे कच्चा नहीं था, इसीलिए मैंने पहले लोबिया को उबाल लिया था। उससे क्या होता है कि जल्दी से बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि लोबिया को उबाल के फिर ही ये रेसिपी बनाइएगा। वैसे आप कच्चे लोबिया से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के रखनी पड़ेगी ताकि हमें उसे गलाना भी है। लेकिन ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बन चुका है और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ा, बस मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ही कवर किया था। और बिल्कुल एंड में डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो गई है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार जो है लोबिया की ये रेसिपी तैयार है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।